नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने दिनेश व्लॉग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त वीडियो जहां हम बात करेंगे कि कैसे आप बजट में जापान का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और वो भी इंडिया से। अगर आपको भी जापान की खोज में निकलना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम आपको सारी प्लानिंग और टिप्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकेशन 1 टोक्यो। सबसे पहले हमारा सफर होगा जापान के शहर टोक्यो की ओर। ये शहर टेक्नोलॉजी और संस्कृति का मिश्रण है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, शिंजुकु ग्योए पार्क और सेंसोजी टेम्पल जैसे जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए कैप्सूल होटल्स और लोकल मार्केट्स बेस्ट है। लोकेशन 2 क्योटो। अगली मंजिल है क्योटो, जो कि जापान की संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यहाँ पर आप अरशियामा बैम्बू ग्रोव, किंकाकुजी टेम्पल और फुशिमी इनारी श्राइन जैसे स्थल देख सकते हैं। बजट में रहने के लिए गेस्ट हाउसेस और ट्रेडिशनल रायोकन्स एक अच्छी ऑप्शन है। लोकेशन 3 ओसाका। तीसरी जगह हम पहुंचते हैं ओसाका में। ये शहर खाना और शॉपिंग के लिए फेमस है। आप यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान, ओसाका कैसल और डोटोनबोरी स्ट्रीट जैसे जगहों को एंजॉय कर सकते हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए स्ट्रीट फूड और लोकल बाजार्स एक मजेदार एक्सपीरियंस होते हैं। लोकेशन 4 हिरोशिमा। अगले स्टॉप में हम पहुँचे हिरोशिमा, जहाँ की शांति और विकास की कहानी है। आप हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, एटॉमिक बॉम्ब डोम और मियाजिमा आइलैंड के आइकॉनिक दर्शनों का आनंद उठा सकते हैं। बजट में रहने के लिए बिजनेस होटल्स और हॉस्टल्स एक अच्छी चॉइस हो सकती है। फ्लाइट एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस की। फ्लाइट के लिए आपको एडवांस में डील्स देखना चाहिए। फ्लाइट्स की प्राइसेस सीजन के हिसाब से बदलती है, इसलिए थोड़ा प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी रखना जरूरी है। टोक्यो और ओसाका मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जहां पर आप आसानी से लैंड कर सकते हैं। जापान में लोकल ट्रैवल के लिए JR पास, जापान रेल पास एक बहुत हाई फेडमेंट ऑप्शन है। ये पास आपको अनलिमिटेड ट्रेन ट्रैवल की सुविधा देता है। मेट्रो और लोकल बसेस भी अफोर्डेबल होते हैं। अगर आप मल्टीपल सिटीज में ट्रैवल कर रहे हैं तो JR पास आपके लिए बहुत हाई वैल्यू फॉर मनी होगा। अकोमोडेशन। जापान में बजट अकोमोडेशन मिलना मुश्किल नहीं है। टोक्यो, क्योटो, ओसाका जैसे बड़े शहरों में हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस अवेलेबल है। एयरबीएनबी भी एक ऑप्शन है, लेकिन लोकल हॉस्टल्स और बिजनेस होटल्स बजट ट्रैवलर्स के लिए बेहतर हो सकते हैं। नेसेसरी आइटम्स। जब आप जापान जा रहे हैं तो कुछ चीजें जरूर ले जाएं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जापान सिम कार्ड। लोकल सिम कार्ड लेकर आना अच्छा होगा, ताकि आपको लोकल कॉल्स और डेटा यूसेज के लिए किसी भी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। यूनिवर्सल अडेप्टर। जापान में प्लग पॉइंट्स अलग होते हैं, इसलिए यूनिवर्सल अडेप्टर साथ ले जाएं। पॉकेट वाईफाई। अगर आप कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहते हैं तो पॉकेट वाईफाई रेंटल भी एक ऑप्शन हो सकता है। कैश एंड कार्ड्स। जापान में कैश ज्यादा चलता है, इसलिए लोकल करेंसी येन में थोड़ा सा कैश कैरी करें। क्रेडिट डेबिट कार्ड्स भी आमतौर पर एक्सेप्टेड होते हैं। आइटिनरी बनाने से पहले जापान ट्रिप प्लान करते वक्त आइटिनरी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस सिटीज में जाएंगे और कितने दिन रुकेंगे। टोक्यो, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा जैसे शहरों में आपको क्या देखना है, ये डिसाइड करें। हर शहर की खासियत अलग होती है। वीजा और डॉक्यूमेंटेशन। जापान जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा चाहिए होगा। वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें कम से कम 1 to 2 महीने पहले। आपके पास वैलिड पासपोर्ट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ्स और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। भाषा की समस्या। जापान में इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल कम होता है। बेसिक जापानीज फ्रेजेस सीखना और कैरी करके जाना फेडमेंट हो सकता है। गूगल ट्रांसलेट ऐप भी आपकी मदद कर सकता है। करेंसी और पेमेंट्स। जापान में करेंसी येन होती है, कैश ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए लोकल करेंसी येन में थोड़ा सा कैश लेकर जाना अच्छा होगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड्स भी आम तौर पर चलते हैं, लेकिन स्मॉल शॉप्स में कैश हाई चलता है। लोकल ट्रैवल। जापान में लोकल ट्रैवल करने के लिए JR पास, जापान रेल पास एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ये आपको ट्रेन्स और शहरों के बीच की ट्रैवल में मदद करेगा। मेट्रो और बसेस भी कन्वीनियंट तरीके हैं ट्रैवल करने के लिए। रहने की सुविधा। होटल्स, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस और एयरबीएनबी जैसे ऑप्शंस आपको रहने के लिए मिल सकते हैं। आप डिसाइड करें कि आपको किस तरह का अकोमोडेशन चाहिए और किस एरिया में रहना है। खाना और शॉपिंग। जापान का खाना किसी अलग लेवल का होता है। सुशी, रामेन, टेम्पुरा
और सैशिमी जैसे डिशेस ट्राई करना मत भूले। सुवेनियर्स और लोकल आइटम्स के लिए शॉपिंग भी एक अनुभव है। फ्लाइट खर्चे सबसे पहले आते हैं फ्लाइट के खर्चों पर। भारत से जापान जाने की फ्लाइट्स की कॉस्ट आपके ट्रैवल डेट्स, एयरलाइंस और बुकिंग टाइम पे डिपेंड करती है। एवरेज तौर पे एक राउंड ट्रिप टिकट की कॉस्ट 40,000 रूपए से 70,000 रूपए के बीच हो सकती है। एकोमोडेशन खर्चे जापान में रहने की कॉस्ट भी सिटी और एकोमोडेशन टाइप पर डिपेंड करती है। बजट होटल्स और हॉस्टल्स में रुकने की कॉस्ट 2,500 रूपए से 4,000 रूपए पर रात हो सकती है। 10 दिन के लिए 25,000 रूपए से 40,000 रूपए तक खर्च हो सकते हैं। लोकल ट्रैवल एक्सपेंसेस लोकल ट्रैवल के लिए JR पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 7 डे JR पास की कॉस्ट 14,000 रूपए से 20,000 रूपए के बीच होती है, जिसे आप मल्टीपल सिटीज में ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो और बस फेयर्स 200 रूपए से 400 रूपए के आसपास होते हैं। खाना और शॉपिंग एक्सपेंसेस खाना और शॉपिंग एक्सपेंसेस सिटी और आपके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करते हैं। एवरेज तौर पे एक भोजन की कॉस्ट 1,000 रूपए से 1,500 रूपए तक हो सकती है। शॉपिंग और अट्रैक्शंस के लिए 5,000 रूपए से 8,000 रूपए तक बजट रखे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस वीजा फीस, ट्रैवल इंश्योरेंस और अन्य छोटी छोटी खर्चे जैसे एंट्रेंस फीस और साइट सीइंग के लिए भी बजट रखे। एवरेज तौर पे 5,000 रूपए से 8,000 रूपए तक खर्च हो सकते हैं। तो दोस्तों, जापान में 10 दिन के सफर के एक्सपेंसेस लगभग 1 लाख रूपए से 1,50,000 रूपए तक हो सकते हैं। फ्लाइट, एकोमोडेशन, लोकल ट्रैवल, खाना, शॉपिंग और अन्य खर्चों की प्लानिंग करके आप एक बजट फ्रेंडली और मेमोरेबल ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैप्पी ट्रैवल्स।